पंजाब की आम आदमी पार्टी को नया प्रधान मिला है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आपको बता दें कि इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स प्लेटफॉर्म पर दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान ने पिछले दिनों पंजाब में 4 सीटों पर चल रहे उपचुनाव में प्रचार के दौरान प्रधान पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी पॉलिटिकल लफाजी के पायरेटेड लाट साहब है। उन्हें नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी को डेंट लगाने की धुन सवार है, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पॉलिटिकल पाखंड कर रहे हैं, इससे उन्हें लाभ कोई नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट सभागार पिथौरागढ़ में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अपने विभाग की विकास योजनाओं की प्रगति की संपूर्ण जानकारी के साथ प्रतिभाग करने के निर्देश दिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच दिल्ली के प्रदूषण पर बोलते हुए दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पहले लोग कर चुकाते थे और राजनेता सुविधाओं का आनंद लेते थे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तय किया है कि लोगों को भी नेताओं की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमने लोगों को कई सुविधाएं दी और बीजेपी ने कहा कि ये रेवड़ी है और इन्हें बंद करना चाहिए। शिवसेना नेता और मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार शाइना एनसी ने कहा कि नाना पटोले और संजय राउत के बीच एक स्पर्धा शुरू हो चुकी है कि कौन ज्यादा विवादित बयान देगा। ये वही पार्टी है जो वोट जिहाद, नोट जिहाद, शराब जिहाद और तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करती है। मणिपुर में आंदोलन के दौरान मंत्री और विधायकों के आवासों पर हमले पर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि मैंने इसकी निंदा की है। जो लोग वास्तव में निर्दोष लोगों की हत्याओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वे सच्चे हैं। हम उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं क्योंकि हर किसी को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक आंदोलन के नाम पर कुछ गिरोहों ने लूटपाट की है, मंत्रियों के घरों को जला दिया और उनकी संपत्तियों को लूट लिया। इसलिए हमने पहले ही उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी का पारा हाई चल रहा है। ऐसे में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सबके बीच हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत ने दिल्ली में पार्टी कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती से पहले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी की सरकार बनाने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने आगे कहा कि प्राप्त जानकारी के आधार पर झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 51 से ज्यादा सीटें जीतेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब इंतजार है 23 नवंबर को आने वाले नतीजों का। झारखंड में एक और भाजपा है जो इस बार सत्ता में आने का दावा ठोक रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो फिर से अपने सत्ता में वापसी का दम भर रही है। नतीजों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा कि कहां खुशी होगी, कहां दुख का सैलाब आएगा, बस चंद घंटों में पता चल जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले कथित कैश कांड मामले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने झूठे और निराधार आरोप लगाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। तावड़े ने कहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे।